T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए हो गया है टीम इंडिया का ऐलान। खुद कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने करी है तस्वीर साफ। किन 15 से 17 सदस्यों को मिलेगा मौका और किन दिग्गजों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। जी हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। एक ऐसा वर्ल्ड कप जहां टीम इंडिया कई सालों के अधूरे ख्वाब को पूरा करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए टीम इंडिया अब हम आपको ये भी बता दें कि कोई T20 मुकाबला नहीं खेलेगा। डायरेक्ट T20 फॉर्मेट इंटरनेशनल मैचेस T20 वर्ल्ड कप में ही टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। और जो पिछली सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई और अब तो खैर टीम इंडिया बिजी है इंग्लैंड के साथ में, लेकिन इसी बीच तस्वीर साफ कर दी गई है कि किन 15 से 17 सदस्यों को टीम में मौका मिलने वाला है, क्योंकि अब ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज बची नहीं है कि भाई जो अच्छा खेलेगा उनको मौका मिलेगा। दरअसल कोई T20 मुकाबला ही नहीं खेलना है। तो चलिए जानते हैं T20 वर्ल्ड कप जो इस बार टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, 4 ग्रुप बनाए गए हैं जो कि हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए टीम इंडिया का क्या रहा ऐलान, कौन से सदस्य होंगे शामिल और कौन से बाहर, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। T20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी ने ऐलान कर दिया है और इस बार का वर्ल्ड कप बहुत ही अलग फॉर्मेट में खेला जाएगा। मतलब T20 फॉर्मेट में तो है ही, लेकिन इस बार टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और प्रत्येक 5-5 के हिसाब से 4 ग्रुप बनाए गए हैं। और इन 4 ग्रुप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हैं। जहां भारत के ग्रुप की बात करेंगे तो भारत के ग्रुप में आपको कुछ इस तरह की टीमें नजर आएंगी: पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा। मतलब इन्हीं टीमों के साथ भारत के मुकाबले रहेंगे। और इस बार ये 20 टीमें होंगी। इनमें से जी हां, प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जगह बनाने में कामयाब होंगी। फिर सुपर 8 में जी हां 2 ग्रुप बनाए जाएंगे 4-4 के हिसाब से, और वहां पर टॉप 2 में क्वालिफाई करने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी क्रॉस कनेक्शन के हिसाब से। 5 जून को आगाज होगा, 29 जून को समाप्त होगा, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का पहला मुकाबला 5 जून को खेला जाएगा आयरलैंड के खिलाफ। ये भारतीय समयानुसार मुकाबला 8:30 बजे शुरू होगा। उसी तरह से दूसरा मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तीसरा मुकाबला 12 जून को खेला जाएगा यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ। और चौथा मुकाबला इंडिया का कनाडा के खिलाफ खेला जाएगा 15 जून को। तो ये 4 T20 मुकाबले ग्रुप में टीम इंडिया के पक्के हैं। में टीम इंडिया टॉप 2 में नजर आती हैं तो फिर सुपर 8 में टीम इंडिया जाएगी, जहां पर और 3 मुकाबले पक्के हो जाएंगे टीम इंडिया के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार का वर्ल्ड कप बहुत ही अलग वर्ल्ड कप रहेगा T20 फॉर्मेट के हिसाब से भी। लेकिन इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चलिए आइए आपको बताते हैं अब यहाँ से कि टीम इंडिया की स्क्वाड क्या रहेगी और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। सबसे पहले इस लिस्ट में कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। हालांकि रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ खुद की वापसी एज अ कैप्टन करवाकर ये जग जाहिर कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी भी रोहित शर्मा के हाथों में ही रहेगी। और रोहित ने कह दिया है कि फिर हमारे दिमाग में है कि किन खिलाड़ियों को चुनना है, और उसमें रोहित ने सभी खिलाड़ियों की लगभग लिस्ट भी बता दी थी, जो कि हम आपको आगे जाके पूरी लिस्ट भी बताने वाले हैं। लेकिन रोहित शर्मा का नाम T20 वर्ल्ड कप की उस स्क्वाड में सबसे पहले पायदान पर है। T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। विस्फोटक अंदाज में हिटमैन को बल्लेबाजी करनी होगी और इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए खुद को स्थापित करना होगा। टीम इंडिया की नैया को पार लगाना होगा, पावर प्ले को डोमिनेट करना होगा, वरना टीम इंडिया की नैया बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ जाएगी। इनके साथ में नाम यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। जी यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से टीम इंडिया में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और T20 फॉर्मेट में आक्रामक अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में हुई अफगानिस्तान के खिलाफ उस सीरीज में भी यशस्वी जायसवाल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, जहां पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला आग गरजता हुआ नजर आया। पावर प्ले को डोमिनेट करने की काबिलियत यशस्वी जायसवाल के पास में है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी जायसवाल बन जाते हैं। एक निडरता नजर आती है, एक बेखौफ माहौल इनके अंदर नजर आता है और पहली गेंद से बड़ा हिट लगाने का इंटेंट नजर आता है। तो कई मायनों में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं, इसीलिए इस खिलाड़ी का नाम भी उस लिस्ट में है। और इनसे आगे नाम शुभमन गिल का दिया गया है। जी हाँ, शुभमन गिल भी पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के उस स्क्वाड के इर्द गिर्द ही रहे हैं।
शुभमन गिल की काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी इन्होंने पिछले सीजन में करी थी। उसके बाद टी20 में टीम इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस में भी अच्छा किया, एक शतक भी लगाया हुआ इन्होंने। बहुत ही कमाल की वो पावर प्ले को डोमिनेट करने की काबिलियत है, लेकिन पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। आईपीएल इनका कैसा गुजरेगा बहुत कुछ इनके ऊपर भी डिपेंड रहेगा, लेकिन शुभमन गिल टीम इंडिया के उस स्क्वाड में जगह तो पक्की करते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा अगर प्रायोरिटी प्लेइंग 11 में बना लेते हैं तो एज अ बैकअप भी इनकी जगह स्क्वाड में तो रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में रहते हैं जो आपको एक बैकअप प्रदान करे। ऐसे में शुभमन गिल उस लिस्ट में अपनी जगह पक्की करते हैं, इसीलिए शुभमन गिल का नाम इस स्क्वाड में जरूर नजर आता है। इनके आगे नाम जो आएगा वो विराट कोहली का आएगा। अब दरअसल विराट कोहली के विकल्प की तलाश तो बहुत की गई, लेकिन विराट कोहली की खोज विराट कोहली पर आकर ही समाप्त हुई है। दरअसल बीसीसीआई ने बहुत से खिलाड़ियों को आजमाया, लेकिन कोई विराट के विकल्प को भर न सका। लेकिन विराट कोहली वापसी कर चुके हैं टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में, और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की उस लिस्ट में भी नजर आने वाले हैं। विराट कोहली उम्दा खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। टी20 फॉर्मेट में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को आजमा चुके हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ उस सीरीज में इंटेंट को जग जाहिर कर चुके हैं। आईपीएल में भी कुछ वैसी ही बल्लेबाजी ये करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को आक्रामक रवैये में ढालते हुए नजर आएंगे। इसीलिए विराट कोहली आपके उस लिस्ट में टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह पक्की करते हुए नजर आते हैं। विराट कोहली के आगे नाम आएगा सूर्य कुमार यादव का। अब भला टी20 फॉर्मेट की बात हो तो इस खिलाड़ी को कैसे दूर किया जा सकता है। टीम इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करते हैं। मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बेखौफ अंदाज में रन बनाते हैं, मैदान का हर कोना इनका अपना नजर आता है। कमाल की अग्रेसिव बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव करते हुए नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव का वो बेखौफ, वो निडरता, वो आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग बहुत ही कमाल की है, और सूर्य कुमार यादव जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी की टी20 में टीम इंडिया को जरूरत भी है। देखने वाली बात इनके ऊपर भी रहेगी कि ये वर्ल्ड कप में किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाते हैं और टीम इंडिया के लिए कैसे जो नैया है वो पार लगाते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास काबिलियत तो है, वो शॉट है, वो मैदान का हर कोना जहां ये रन बनाते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कैसे भुनाते हैं। भार इनके ऊपर बहुत तरमतर पर रहने वाला है। इनके आगे नाम रिंकू सिंह का आता है। अब दरअसल रिंकू सिंह भी पिछले कुछ समय से भारत की टी20 स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, शानदार फिनिशिंग टच दिए हैं। रिंकू सिंह की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। ये खिलाड़ी भी युवा टैलेंटेड खिलाड़ी है, बेखौफ नजर आता है, ये खिलाड़ी में वो निडरता नजर आती है। और रिंकू सिंह जिस निडरता के साथ मैच को फिनिश करते हैं, 1-2 गेंदों पर मैच को बदलने की काबिलियत रखते हैं, ये एक अपने आप में उम्दा टैलेंट इनको दिखाता है। आईपीएल में अच्छा किया, उसके बाद जितने मौके टीम इंडिया के उस टी20 सीरीज में मिले, इन्होंने उन मौकों को दोनों हाथों से लपका है। ऐसा नहीं है कि केवल आईपीएल के बेसिस पर, बल्कि टीम इंडिया के लिए भी जब भी मौके मिले रिंकू को इन्होंने शानदार भुनाया है। 1-2 गेंद पर छक्के लगाकर मैच को जिताने की काबिलियत रखने वाले रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और टी20 वर्ल्ड कप में इनका सिक्का चलता हुआ नजर आएगा। देखने वाली बात प्लेइंग 11 में कैसे जगह बनाएंगे, लेकिन रिंकू सिंह अपनी जगह पक्की करते हैं टीम इंडिया के स्क्वाड में। इनके आगे जो नाम आएगा फिर वो हार्दिक पांड्या का आएगा। अब दरअसल हार्दिक पांड्या भी टीम इंडिया के ऑलराउंड विकल्प में बहुत बड़ी खोज रही है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन लगातार चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया के वो परफेक्ट विकल्प नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिलहाल वो तैयार हैं, आईपीएल खेलेंगे और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। एज ऑलराउंड पैकेज के तौर पर हार्दिक पांड्या की खोज हार्दिक पांड्या पर ही खत्म होती है। दरअसल इस खिलाड़ी के पास वो सही मायनों में वो गेंदबाजी का विकल्प, वो बल्लेबाजी का विकल्प, जरूरत पड़ने पर अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करके मैच को फिनिश करने की काबिलियत है, तो गेंदबाजी के दम पर ये विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं। टी20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सही मायनों में टीम इंडिया को एक बेहतरीन विकल्प प्रदान हार्दिक पांड्या ही करते हैं। ऐसे में टीम इंडिया की ये जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम हार्दिक पांड्या करेंगे, इसीलिए इनका नाम उस लिस्ट में आ जाता है। लेकिन इनके साथ में नाम अब शिवम दुबे का भी आने लगा है। दरअसल शिवम दुबे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज बनकर पिछले कुछ समय से आए हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार किया, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ मिले मौके को शिवम दुबे ने ऐसे बनाया कि 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे और उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। बहुत ही कमाल की वो बल्लेबाजी करी, युवराज सिंह की वो याद दिलाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, बिग हिटर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अगर शिवम दुबे की, तो ये गेंदबाजी विकल्प को भी तराशना जानते हैं। ऐसे में विकेट टेकर गेंदबाज भी है, तो इनको भी एज अ बैकअप के तौर पर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या है तो इनका बैकअप एकमात्र शिवम दुबे है।
तो ऐसे में शिवम दुबे आपको टीम इंडिया की इस स्क्वाड में अपनी नाम को तराशने का काम करेंगे। लेकिन अब बात आती है विकेट कीपर के तौर पर। तो विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया में ईशान किशन का नाम पक्का हो जाता है। दरअसल ईशान किशन पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में पहली पसंद रहे हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने आराम मांगा और आराम ऐसा मांगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ मौका ही न मिला। लेकिन IPL इनके आगे हैं, वहां अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, विकेट कीपर के तौर पर पहली पसंद बनेंगे टीम इंडिया के लिए, तो उसमें कोई दोहराए होना नहीं चाहिए। लेकिन टीम इंडिया चाहती होगी कि 2 विकेट कीपर के साथ में जाएं, तो दूसरा विकल्प क्या होगा? उसमें फिर 3 बड़े नाम आ जाते हैं। पहला नाम तो ईशान किशन जो कि हो गया और उनकी जगह लगभग पक्की है। लेकिन इनके अलावा एक बैकअप के तौर पर देखें तो सबसे पहला नाम ऋषभ पंत का आएगा। अब दरअसल ऋषभ पंत IPL खेलने वाले हैं, इस बात की सूचना मिल चुकी है। अब वो मिड सीजन से खेलेंगे या फिर पूरे सीजन ही खेलेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर ऋषभ पंत फिट है और IPL खेलेंगे और वहां अगर इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर ली तो ये पहली पसंद बन जाएंगे टीम इंडिया के लिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत जरूरी है और विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऋषभ पंत एक सवालिया निशान है। लेकिन इनके साथ में जो नाम जितेश शर्मा का है वो भी बहुत ही कमाल का है। जितेश शर्मा ने जब भी मौके टीम इंडिया को पिछले कुछ मुकाबलों में मिले हैं, भुनाए हैं, तो जितेश शर्मा भी उस लिस्ट में अपनी जगह पक्की करते हैं। और न केवल जितेश शर्मा बल्कि संजू सैमसन भी उस लिस्ट में अपनी जगह पक्की करते हैं, क्योंकि संजू सैमसन भी वो टीम इंडिया के उस तलाश के इर्द गिर्द ही रहे हैं। तो विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया की कंफ्यूजन बनी रहेगी। IPL में जो अच्छा करेगा उसके हिसाब से मौका मिलेगा। लेकिन ऑलराउंड पैकेज में टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा का नाम आ जाता है। हार्दिक पांड्या के बाद अगर सही मायनों में कोई और बैलेंस प्रदान करता है तो वो रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा 3D प्लेयर के तौर पर देखे जाते हैं, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो गेंदबाजी की वैरायटी भी इनके पास में नजर आती है। क्योंकि रविंद्र जडेजा का विकल्प तराशेंगे तो फिर कोई मिलेगा नहीं सिवाय अक्षर पटेल के। इसलिए रोहित शर्मा को कंफ्यूजन इस बात की रहेगी कि रविंद्र जडेजा के साथ में जाए या फिर अक्षर पटेल, जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया में मिले मौकों को भुनाया है। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और मिले हुए मौकों के हिसाब से जडेजा पर भी बाजी मारते हैं। अक्षर पटेल के पास वो बल्लेबाजी का टैलेंट है, अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी में तो जडेजा के बराबर ही नजर आते हैं। फिटनेस भी इनकी भी कमाल की है, फील्डिंग ये भी कमाल की करते हैं, एक्सपीरियंस अब इनके पास में भी आ चुका है। तो फिर यहाँ पर बड़ा विकल्प भी रहेगा कि जडेजा को शामिल करें या फिर अक्षर पटेल को। इन दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलने वाला है, ये बात तो तय है। या टीम मैनेजमेंट इन दोनों के ऊपर भरोसा जताएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ेगा। दरअसल कुलदीप यादव टीम इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट की अगुवाई करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से कुलदीप यादव ने शानदार स्पिन गेंदबाजी करी है। वनडे फॉर्मेट में भी कमाल के दिखे हैं, क्योंकि वहां इनकी अच्छी गेंदबाजी रही है। चाइना मैन गेंदबाज हैं, इनकी गेंदों को पढ़ पाना आसान है नहीं, वहां कमाल की ये गेंदबाजी करते हैं। तो फिर ऐसे में कुलदीप यादव की जगह पक्की होती है। तो अगर जे अक्षर पटेल या जडेजा में से कोई एक आता है तो कुलदीप की जगह पक्की हो जाएगी, वरना कुलदीप को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में एक और नाम देखेंगे तो रवि बिश्नोई भी पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के उस सिलेक्शंस के इर्द गिर्द ही रहे हैं। और रवि बिश्नोई तो इनफैक्ट पहली पसंद रहे हैं, क्योंकि रवि के पास वो गुगली है और रवि के पास वो एक्शंस है जिनको पढ़ पाना इतना आसान किसी भी बल्लेबाज के लिए है नहीं। रवि बिश्नोई पिछले कुछ समय से शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले तो ICC के नंबर 1 गेंदबाज भी बन गए थे। तो कमाल की इनके पास वो टैलेंट है, गेंदबाजी है। लेकिन क्या यूजी चहल बाजी मारेंगे? दरअसल यूजी चहल भी उस लिस्ट में आते तो हैं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा IPL की परफॉर्मेंस के ऊपर। IPL किसका कैसा जाएगा उसके हिसाब से राहुल द्रविड़ ने कहा कि यहाँ विकल्पों की तलाश वहां होगी। दरअसल अब रवि बिश्नोई को शामिल करें या यूजी चहल को, इसकी तलाश IPL में ही खत्म होने वाली है। दरअसल जो इन्फॉर्म रहेगा और जो IPL में अच्छी गेंदबाजी करेगा उसको मौका मिल जाएगा। उस हिसाब से जो विकेट कीपिंग में अच्छा करेगा उसको मौका मिलेगा। लेकिन बाकी तेज गेंदबाजी आक्रमण वही नजर आने वाली है जिसके नाम पहले से ही तय है। तेज गेंदबाजी आक्रमण में जो सबसे पहला नाम आता है वो जसप्रीत बुमराह का आता है। खैर जसप्रीत बुमराह को भला कैसे उस T20 स्क्वाड से बाहर किया जा सकता है? टीम इंडिया के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है और इनके बिना गेंदबाजी आक्रमण आधा अधूरा नजर आता है। जसप्रीत बुमराह के पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का टैग है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी ये करते हैं। और कमाल की गेंदबाजी करते हैं क्योंकि ये यॉर्कर अच्छी डालते हैं, इनके पास वो वेरिएशंस है, ये पिच के मोहताज नहीं होते, ये प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं और गेंदबाजी से मैच को जिताते हैं। तो जसप्रीत बुमराह सही मायनों में टीम इंडिया की सबसे पहली खोज रहेगी। इनके साथ में नाम अर्शदीप सिंह का आता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत ने अर्शदीप सिंह को लगातार मौका दिया है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेज गेंदबाज टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाजी आक्रमण में है नहीं। अर्शदीप सिंह वही गेंदबाज है।
अब पिछले कुछ समय से इन्हें लगातार मौका मिला है और बतौर तेज गेंदबाजी इनकी पहली पसंद भारत की ये रही है। अब सटीक टप्पा के लिए जाने जाते हैं। अब देखने वाली बात है आईपीएल इनका कैसे जाएगा। अगर भी नहीं तो फिर इनका नाम तो पक्का ही है, क्योंकि ये भारत के तेज गेंदबाज आक्रमण की अगुवाई में सबसे पहला नाम रखते हैं। इनके अलावा फिर दो नामों के ऊपर और चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, तो फिर एक और नाम तराशेंगे आप जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के बाद में मुकेश कुमार या फिर मोहम्मद सिराज। दरअसल मुकेश कुमार को भी पिछले कुछ समय से मौके मिले हैं और जब मौके मिले हैं तो थोड़े इकोनॉमिकल महंगे रहे हैं, लेकिन अच्छे गेंदबाज है। लेकिन मोहम्मद सिराज जो कि हर बार मौका मिलता नहीं है उन्हें टी20 में, लेकिन आईपीएल कैसे फिर इन दोनों में से किसका जाएगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहेगा, क्योंकि तेज गेंदबाज आक्रमण में नाम लगभग पक्के हैं दुबे बुमराह, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार या फिर मोहम्मद सिराज। बाकी आपके पास नाम पक्का है हार्दिक पांड्या का, फिर नाम पक्का है आपका शिवम दुबे का। हो सकता है दीपक चहर भी आपके उस विकल्प में आ जाए, क्योंकि अगर उनकी आईपीएल अच्छी गई तो फिर वो तो इंजरी के बहुत ज्यादा शिकार रहते हैं, इसलिए कहीं बीच में ही मजदार को न फंसा दें। कुल मिलाकर यह है टीम इंडिया की प्रोबेबल स्क्वाड। लगभग ये बीसीसीआई की तस्वीर साफ है, इन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द रहेगी, लेकिन जो विकल्प है, जैसे हमने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, वो आईपीएल में एक ऑप्शंस को चुन लिया जाएगा। लेकिन खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है और आप बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।